अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज का शो हम आगाज़ करेंगे एक मशहूर किस्से अली बाबा चालीस चोर के चंद किरदारों के साथ। वैसे तो अली बाबा का किरदार मशहूर ज़माना किस्से अल्फ लैला का हिस्सा समझा जाता है, लेकिन ओरिजिनली ये इस दास्तान का हिस्सा नहीं था। कहा जाता है कि 18वीं सदी के एक फ्रेंच राइटर आंटोइन गैलोन ने इस किस्से को इस हसीन दास्तान के एक चैप्टर के तौर पर ऐड किया। इस इंतहाई दिलचस्प और लाजवाल दास्तान पर अब तक 18 काबिल जिक्र फिल्में बन चुकी हैं। वैसे तो लातादाद ड्रामे, फिल्में, किस्से, सीरियल्स बन चुके हैं, लेकिन 18 फिल्में काबिल जिक्र हैं। 19वीं फिल्म एक एनिमेशन है जिसमें प्रियंका चोपड़ा और जॉन अब्राहम मेन किरदार अदा कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको इस कहानी का वन लाइनर सुनाएं, आपकी मुलाकात करवाते हैं इसके चंद अहम किरदारों से। चलते हैं अली बाबा की तरफ। क्या हाल है जनाब आपका? और भाई जी तुम ठीक ठाक हो? कोई ऐसा किरदार आपने किया हो जिसमें आप भाई जी ना कहते हो? देखो ये तलकदारी होंदी जनाब। सर अली बाबा काम की करदा सी? अली बाबा एक लक्कड़हारे के फिल्म की था सर। किस पे? बेटी पे। नहीं यार, अली बाबा बड़ा पॉजिटिव और नफीस किरदार था। तो सुनो, बेहतरीन कारीगर सी मैं। एक अच्छा आदमी था, बदनीयत नहीं था। शक्ल से लगता है हमारा किरदार, ये कहना कोई जरूरी है, लेकिन असली अली बाबा शक्ल से भी बड़ा नफीस लगता था। देखो जी वो भी लकड़ का काम करता सी, मैं भी लकड़ का काम करता सी। उसके पास गधा था। ये आप गधा है। इसके पास घोड़ा था। जो असली नासिर चनियोटी साहब हैं, उन्होंने अपना ताबनाक करियर बतौर कोचवान शुरू किया। अच्छा गल सुनो, ये अली बाबा की गल हो रही है। मैं वैसे रश करता हूं तुम पे कि जितनी स्ट्रगल और अल्लाह ताला ने नवाजा देखो उससे क्या कि कितना शानदार आर्टिस्ट बना दिया। अच्छा बड़ी मेन कहानी है जिससे गल हो रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि टांगे में जब आपके साथ दोस्त, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, बैठा करते थे? अली बाबा फिर चला जाए तू? नहीं, तुम उन्हें एंटरटेन करते थे कि मैं उन्होंने बांदर बन के वखांदा सी? नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो कुछ जो। सर थोड़ी देर में चलाया टांगा, थोड़ी मेहरबानी है। कितनी देर यारी? जो सवारियां किराया दिंदियां सन, फिर बाद चो सलाम भी कर दे। मैं कोचवान सी या मैं भंड सी? वो सारा वो वन लाइनर जो दस पैसे। अच्छा जी, वन लाइनर तो हम देते हैं। ये क्या किरदार है? ये चोर ने कुछ 4 वजीरां नु थाने नहीं बुलाया। अच्छा जनाब, मैं ये बता रहा था कि निहायत नफीस अच्छा किरदार था ये अपनी मेहनत मजदूरी के चक्कर में जंगल से, और अब उसका वजन करने के लिए अपनी फैलाता रहता है। और जितना ये अच्छी नीयत का आदमी होता है वो उतना कि एक इंतहाई इंटेलिजेंट जाती है कि कोई चक्कर है हमारे घर, कोई कुछ करना है इन्होंने। वो पूरे मोहल्ले के घरों पे निशान, तो उनका सरदार गुस्से में उसे कत्ल में बेस्ट यही थी। उसी रात मर्जीना गरम गरम तेल डालकर, एक रोल मर्जीना दा है। जी जी, मर्जीना इसका बेस्ट कैरेक्टर थी। और जो पहला चोर है ना, इन्हें ज्यादा आग लग गई सी। क्यों? मैं तुम सबके ऊपर तेल फेंका था। हाँ जी। तुम्हारे ऊपर क्या फेंका था उसने? और सर जी मेरे ते भी तेल ही सुटिया, मेरे ते केड़े फुल सुटने सी उन्होंने। हालांकि सुटना कूड़ा सी, उन्हें गलती ना तेल सुटता सी। ये चोर रात ਨੂੰ डाके मारते ने, सुबह मांगते ने। अच्छा ये सफेद पोश चोर है जो। हाँ जी। ये कदरे बेहतर लग रहा है अगर बोले ना तो। कौन कौन है भैया ये सब लोग? है जी कर्जा एक्सपर्ट चोर है। क्या है? कर्जा एक्सपर्ट। कर्जा एक्सपर्ट क्या करता है? एक कर्जे ले जांदा बस, होर कोई काम नहीं। और ओए बेशर्म, तुम कर्जे लेते रहते हो हर एक से। और की करिए जी, उतलियां दा आर्डर हैगा कि कर्जे लेते जाओ। हाँ जी। ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਭੇਜੋ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ। नीचे करो ना जरा ये। ये फंक्शन भी करता जी। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ नहीं। अच्छा जी, ये डेवलपमेंट का एक्सपर्ट है। हाँ जी। इसका मतलब क्या है? ਇਹ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। क्यों है बेशर्म, क्या करते हो फिर उस जमीन का? मैं खुद कुछ नहीं करता सर, जो ऊपर वालों का ऑर्डर होता है ना वही मानते हैं हम। ऊपर वाले कौन है? ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਈਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਤਾਰਫ ਤੇ ਸੁਣੋ। ये कौन है? ਇਹ ਸੀ ਪੈਕ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ। ये क्या करता है? ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸੀ ਪੈਕ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। और आप कौन है जनाब? ਮੈਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟ ਹਾਂ। ओए ओए, अच्छा मेरा कोई बारू रक्षा ले जाएगा? अली बाबा कितने? अली बाबा की पूरी कहानी सुना तो दी हमने। पहला ही सी। तो और क्या? वो तो मर्जीना ही नहीं निकली। सारे काम तो मर्जीना ने कीते ने। मर्जीना आपकी बहू है? बाद च बनी है ना। ਇਹ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਫਰਾਕ ਮਰਜੀਨਾ ਲਾ ਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, हाँ जी। ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ क्यों नहीं ला रहा सर? ये सी पैक है, अभी बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, मख्फी हैं। ओए एक बारी कपड़ा ले लैंदे फिर तेन दसांगा मैं कौन आ बल्लो। तुसी मैनू भी चोर ही बनाओ।
क्योंकि गल्लां सारियां उधर ही हो रही ने। अच्छा आप ये बताएं कि टांगा जब चलता था ये मेहमान कौन है, अली बाबा है या नासिर चन्योटी है? अच्छा अली बाबा आप ये बताएं कि आपको इन चोरों पे शक नहीं हुआ कि ये आपको कत्ल करने आए? सर मैं एक शरीफ आदमी सा, मैंने तो पता ही नहीं लगा कि ना मैंने मारना है। वो तो अल्लाह भला करे मर्जीना दा, उन्हें निशान लाइन पूरे महल्ले च। ये जो इस वक्त 4 सिंबल्स बैठे हैं ना, ये समझें कि करप्शन की 4 माएँ हैं। बहुत बड़े लेवल की करप्शन अगर हो रही है ना, तो वो जो कर्जे लेते हैं, देखे ना चेन इस तरह चलती है, कर्जा लिया उसमें से थोड़ा सा लगाया, बाकी सारा खाया और मकरूज हो गए हम। दूसरा है डेवलपमेंट का एक्सपर्ट, डेवलपमेंट के नाम पर नाकिस मटेरियल लगाना, अफसरों और वजीरों से साइन करवा के उनका हिस्सा देना, और जो लायंस शेयर है, जो बड़ा हिस्सा है, वो ऊपर पहुंचाना। अगेन बेड़ा गर्क मुल्क का, कौम का, हमारे मुस्तकबिल का। और फिर ये सी पैक, मैं सी पैक के हवाले से कहूंगा कि सी पैक करप्शन से ज्यादा नाअहली का शिकार है। और जहां तक ताल्लुक है इस सो कॉल्ड सफेद पोश का, ये जो मनी लॉन्ड्रर है, जो कुछ यहां पर इकट्ठा होता है, यूं समझो कि ये एक बीमार जिस्म है कौम का। एक एक कतरा बड़ी मुश्किल से हम लहू का इकट्ठा करते हैं, ये उसको ग्रीन करेंसी की शक्ल में बाहर भेज देता है, और हम बिल्कुल बांझ इकोनॉमी होकर रह गए। तुम्हारा भी बेड़ा गर्क होगा, याद रखना। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हो ना, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰੀ मनी लॉन्ड्रिंग तुम करते हो कि वो? अल्लाह की कसम मैं अली बाबा हाँ ही नहीं, मैं मालशी हाँ। हम लेते एक ब्रेक हमारे साथ ही। वेलकम बैक। हजरात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और आज हमारा मौजू है मिठाइयाँ। गुड, ठीक है जनाब, बेहतरीन मौजू। तो देखो ना, तो मुंह च सलाब आ गया। पहला लफ्ज है बर्फी। बर्फी को बर्फी क्यों कहते हैं? क्यों सर? इसकी वजह तस्मिया इसका रंग है। ये बर्फ की मानंद सफेद होती है, और कहा ही जाता है कि अच्छी बर्फी आप मुंह में रखते हैं तो यूं लगता है जैसे रूह में ठंड पड़ गई है। तो इसे आप इस बिना पर बर्फी कहते हैं। ये दसो बर्फी कितों अच्छी मिलती की है? यार अभी चंद दिन पहले तुम्हें बताया था कि चाचे बस्से की और साके की बर्फी बेस्ट है लाहौर। बर्फी सिर्फ लाहौर च बनती? नहीं, गोजरा, गोजरे की बर्फी, वो याद नहीं एक दफा हमने डिस्कस की थी। इतने तो सुने अखा भी बनती हैं। अखा डसके बनती हैं, गोजरे में हॉकेट बनते हैं। आ जेड़ा बहुत ही बर्फी खाए ना हॉकेट पहनते हैं। हॉकेट नहीं पहनते, हॉकी पड़ती है। गोजरे के कितने बड़े बड़े प्लेयर मशहूर हो कैसे कैसे, मंजूर सीनियर, उस जैसा फुल बैक शायद ही आपको कभी मिले। फिर शहबाज जूनियर, क्या फुर्तीला प्लेयर। क्यों जी, गेंद चुक के दौड़ जाता सी। हाजी अलवेला, वो भी आके खेड़ता सी। ओ यार अपने हाजी साहब। फिर मियां चन्नू, क्या शानदार बर्फी है वहां की। हाँ जी। और ये मियां चन्नू नहीं है, चुन्नू, मियां चुन्नू है। गुजरावाला और सियालकोट में भी अच्छी बर्फी बनती है, लेकिन ये जो मैंने बताई है ना, उनसे नीचे है। लेकिन असली बर्फी, जो ऑथेंटिक जिसको बर्फी कहते हैं, ये जैसे खाना ऑथेंटिक शनवारी कहते हैं ना, ये शनवारी ऑथेंटिक होगा तो बताएगा। उसकी ऑथेंटिसिटी उसकी टेस्ट में है। सर तुसी एक लम्मी बर्फी का भी जिक्र कर देंगे सो, वो भी अच्छी है, दैट इज फ्रॉम फोर्ट अब्बास। अच्छा जी, फिर है लड्डू। वाह, लड्डू। लड्डू की वजह तस्मिया क्या है? मिठास सर, वो मीठा बड़ा होता है। तो ये वजह तस्मिया इसमें कहां से आ गई? वजह तस्मिया होती क्या है? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤਨਖਾਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। मैं तनख्वाह लेता हूँ। हाँ जी। तुम आटा लेते हो हमसे। अच्छा लड्डू की गल हो रही थी। लड्डू ने स्टार्ट तो मिल जलील करा के रखता है। अच्छा जी, लड्डू लाडा से निकला है। लाडा, लाडा, लाड प्यार से लाडा नहीं होता जी। और हिंदी में लाडा दूल्हे को कहते हैं, लेकिन जो छोटा सा क्यूट सा लाड़ा होता है ना, हम लाड़ा कहते हैं उसे, जो क्यूट सा दूल्हा गोल मटोल सा, उसको फिर लाडा नहीं कहते, उसको लड्डू कहते। जब मेरी शादी है ना जी, यही लफ्ज लोग कह रहे थे कि इतना क्यूट लग रहा है ये लड़ा। नहीं, वैसे वाकई आप लड्डू, आप आज भी लड्डू लगते हैं। हाँ, और पीठी वाले। और वो भी मरीख पे बिकने वाले। ये ऐसी शो जी थोड़ी चौथी जुगत हो गई है। ये लड्डू प्लेट च नहीं, परात च देईदा। पर चमचे नाल नहीं, ये बेलचिया ना खाईदा।
अच्छा जनाब, फिर है गुलाब जामुन। इसकी वजह तस्वीर क्या है? इसकी वजह तस्मिया है इसकी खुशबू और इसकी शक्ल। खुशबू गुलाब है, गुलाब की खुशबू आती है इसमें से, और शक्ल इसकी जामुन जैसी, छोटे जामुन नहीं होते जामनू। और ये अब आकर रिवाज हुआ, बड़े बड़े गुलाब जामुन, ग्रेनेड जितने, ह्यूज। मैं तो कुछ किया नहीं, आड़ू ग्रेनेड नहीं कह रहा, ग्रेनेड। सर ਤੁਹਾਡਾ मकसद यही है हजूर, मैं को पागल नहीं। नहीं, मैं आपको, मेरा ध्यान दूसरी तरफ है। असल गुलाब जामुन है छोटे, जो डोले में शरकपुर नहीं बिकते थे, गरम 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 शरकपुर के अड्डे पर, वो बड़े ही लाजो, आज भी लाहौर में भी मिलते हैं। उन्होंने अच्छा कोई मिठाई तुसी नेड़े नहीं बुला रहे? नहीं, ये लाहौर में भी अवेलेबल है। ये आपकी, ये शौकत अली रोड पर मैं देख रहा था उस दिन, इनकी दुकान है यहाँ पे, शीरे में डूबे हुए। शीरे में डूबे हुए छोटे छोटे। और इनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रोन लग पैंदे कि आप थोड़े नहीं फिर बहुत ज्यादा खाते हैं। ते सर जेडे वड्डे ग्रेनेड गुलाब जामुन ने, वो भी चंद बहुत अच्छे हैं। फिर लाहौर में एक और जगह, गड़ी शाहू, ताज सिनेमा की कॉर्नर, वहां पर आपको ये बड़े गुलाब जामुन मिलेंगे, बहुत ही लाजवाब। ये नंबर 1 है बड़े गुलाब जामुन। इन साहब की 2 चीजें हैं बड़ी लाजवाब, एक ये और दूसरा समोसे। समोसा। इन जैसा समोसा पूरे लाहौर में कोई नहीं। इन्हें सिर्फ बीट करता है ओकाड़ा का समोसा। सर उकाड़े का समोसा लाहौर नाल चंगा है। लाहौर से, हाँ जी। वो साउथ एशिया का बेस्ट है। अच्छा उकाड़े की ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। आपने कभी खाए नहीं ना, दिल्ली वालों के समोसे खाइए, कलाकंद खाइए, आपको पता चले कि मिठाई होती क्या है। सर मैं ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸਮੋਸੇ ਖਾਦੇ, ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ये किससे? ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। कब खाए? हाँ पहले समोसे खाते फिर पैसे नहीं सी फिर गाला खा दिया ਸਰ ਉਹ ਕਾੜੇ ਵਾਲੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਬੰਬ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ? नहीं, इसमें अदरक डालते हैं। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਵੋ ਨਾ ਪਛਾਣ। पिशान, ये फैसलाबाद है ना। छत, ये छत नहीं कहेंगे, छत कहेंगे। ਸਰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਮੋਸੇ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ। अच्छा जी, फिर है रसगुल्ले। सर ये भी कुजे में होते हैं। ये कुजे में हुआ करते थे, अब तो वो प्लास्टिक के डब्बे आ गए ना, जिनमें कुछ अर्सा पहले मैंने एक चीज बताई थी आपको, नहीं याद? हलवा, डोका खजूर नहीं, हाँ जी, हाँ जी। जो मदीना से ली थी, वाह वाह। हाँ जी। उसी तरह के डब्बों में यह आमतौर पे बिकता है, और ये शीरे में डूबा होता है। दिलचस्प बात, इसका नाम है रसगुल्ला। रसगुल्ला, बाद में बना, ये रस गुलाब था। असल में आज भी अच्छे लिटरेचर में आप पढ़ेंगे, आप लुगत में पढ़ेंगे तो रस गुलाब कहते हैं इसको। तो इसकी शक्ल चूंकि बड़ी, पहले गोल गोल छोटे होते थे, बाद में फिर अपने साइज के हिसाब से बड़े होते गए, वो बाकी गुल्ले की शक्ल इख्तियार कर गए, तो रसगुल्ला कहलाने लगे। हुण कितनी मिठाइयां रह गई सानू तकरीबन शुगर हो गई। असली मिठाइयां तो भी आनी है। जो बेस्ट मिठाई थी वो बर्फी है। बर्फी तो मलिका है ना मिठाइयों की, हाँ मैं हमेशा कहता हूं। उसके बाद नंबर 2 अब आ रही है, और वो है बालूशाही। बालूशाही अपने नाम से अंदाजा करें कि ये खालिस शहनशाह, उसके दरबार, उसके महल सरा की चीज समझी जाती शहनशाह आप बनाऊंगा भी सी। है। बालू दरअसल संस्कृत का लफ्ज है, क्योंकि ये बहुत नर्म और नाजुक होती है, बहुत खस्ता होती है, इसको आप टच करें तो टूट जाती है, इसलिए इसको शाही रेत कहते हैं। बालू का मतलब रेत है, संस्कृत में बालू रेत को कहते हैं। आप अगर चबाएं, जरा सोचिए कि आप बालूशाही चबाएं, सोच लिया सी, सोच लिया। बिल्कुल सही बात है, वो कर्च कर्च की वो जो आवाज। कर्च कर्च है उसकी, सुभान अल्लाह। अच्छा आड़ू ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀ ਰੇਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਬਾਲੂਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। सर बालूशाही कितों का नंबर 1 है? आप यकीन कीजिए, बालूशाही अगर थोड़ी सी भी सेंसिबल दुकान है, कोई जरा सी भी अच्छी दुकान है, बालूशाही उसकी बेस्ट ही होगी, क्योंकि बालूशाही फार्मूला ही ऐसा है कि ये बहुत बुरी भी कोई बनाएगा तो काबिल बर्दाश्त होगी। ਆ ਬਾਲੂਸ਼ਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਚਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। फिर आइए जनाब पतीसा। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਓ ਫਿਰ। इसको लोग पतीशा कहते हैं, और ज्यादातर लोग अपनी तरफ से मुहज्जब बनने के लिए इसको पतीशा कह देते हैं। पतीशा कोई लफ्ज नहीं है, बेतुकी बात है। ये पतीसा भी नहीं है, पत्तीसा। पत्तीसा, बारीक बारीक पत्तियां होती हैं इसकी, वाह वाह। ये पत्तीसा है, पत्ती की शक्ल का, जस्ट लाइक पेटल्स, रोज पेटल्स नहीं होते, तो ये
इसको पतीसा को आप जब रवानी में बोलते हैं तो पतीसा कहलाता है और बहुत अच्छी मिठाई, बाज लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। सर तुसी नहीं करते? एक पतीसा ऐसा है, एक मेक ऐसा है जिसे समझता हूं कि बहुत शानदार है लेकिन ज्यादा नहीं खाया जा सकता। सर रफीक स्वीट वाला लाहौर में है, उसका पतीसा हो तो 2 किलो में अकेला खा जाऊं। और वो बनाऊंगा भी 2 किलो ही है। तो बट साहब 2 किलो पतीसा खा के ना पीछे कीड़े लग जाते। बट साहब आप रफीक स्वीट्स को बदनाम कर रहे हैं, आपको किसी गर्म हमाम से भी मिल गया था, आप वो भी खा जाए। बेस्ट पतीसा हल्दीराम का। हल्दीराम ने वैसे तो हर मिठाई में हाथ डाला हुआ है और उसकी निमकोज, उसकी चुरमुरे, उसकी बड़ी बड़ी चीजें, लेकिन जो उसका सिग्नेचर है दैट इज पतीसा। उससे अच्छा पतीसा शायद किसी का भी थोड़ा सामान अजे है जो बेच देता है। हम मेरे ख्याल दुकान में बाकी शॉप पर ही रह गए। अच्छा जनाब, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਚਾਚਾ ਬੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ। अच्छा वो तो ਅਸੀਂ फैसला कर रहे, चलो छो या खावांगे। नहीं, जो चीज मैं अब बताने लगा हूं वो तुम्हें चूंकि बहुत जगहों से दस्तयाब नहीं होगी, उसके लिए तुम्हें इन एनी केस ओकाड़ा की तरफ देखना पड़ेगा। इसलिए यही चीज है जो नंबर 1 है और वो है कलाकंद। आहा, इसमें आपको बर्फी का मजा भी मिलेगा और इसमें आपको और बहुत मजे मिलेंगे। दिल्ली की कलाकंद, दिल्ली स्वीट शॉप, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। और ये कल्ला कल्ला कंद है। कल्ला जैसे कल्ला किल्ला जिस तरह होता है, इसी तरह कल्ला, कल्ला का मतलब होता है डली। डली जैसे गुड़ की डली होती है ना, सोने की डली, ये कल्ला कंद। कंद की एटिमोलॉजी आप जानते हैं, ये खंड से है। खंड, खांड, मीठा, शरीनी। तो इसमें ये बुनियादी गलती है, हम कला भी गलत लिखते हैं और कंद भी गलत। कला लिखते हैं काफ कलम वाला और लाम अलिफ ला, जबकि ये काफ किताब वाला और लाम है ला, कला। और कंद, कंद ये 90% हमारे चैनल्स भी ये गलती करते हैं, इवन कंदे मुकर्रर, ये काफ समरकंद वाला नहीं है, वो समरकंद भी गलत है। ये काफ किताब वाले से लिखना चाहिए, कलम वाले काफ से कंद नहीं लिखना चाहिए। गुलकंद, शकरकंद, शकरकंदी, समरकंद, ये काफ किताब वाला इस्तेमाल किया है। सर क्या वजह किताब वाले काफ से क्यों लिखते? क्योंकि इसका मंबा खांड है। खंड, काफ ए जो है वो किताब वाला काफ है। उस फार्मूले और उस उसूल के तहत ये काफ कलम वाला हो ही नहीं सकता। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਮਕੀਨ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। तो तीन हज़रात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खबर है कि सिविल हॉस्पिटल गोजरा में डॉक्टरों का अनोखा कारनामा, अयादत के लिए आए शख्स का ऑपरेशन कर दिया। बड़ी अच्छी गल है सर, बड़ी माशाल्लाह तेजी ना ग्रो कर रहे हैं डॉक्टर। हमाकत की इंतहा देखो कि भतीजा बीमार है, चचा बेचारा बदनसीब उसकी इयादत करने आया है, इन्होंने उसे बिछा लिया। असल में दोनों का नाम था निजामुद्दीन। ये बुनियादी गलती जो है ना, ये डॉक्टर्स की नहीं थी, ये इस खानदान के बड़े बुजुर्ग की थी, जिसने भतीजे का नाम भी निजामुद्दीन रखा और चचे का नाम भी निजामुद्दीन। मतलब एक ही घर में 2 निजामुद्दीन को तो कह भला। सर फिर भी होया किस तरह? मतलब डॉक्टर्स ने आके पूछा भी निजामुद्दीन किधर है। चचा उसके बेड पे लेटा हुआ था और कोई बैद नहीं ऊँग रहा हो क्योंकि बुजुर्ग है, और जो असली निजामुद्दीन था वो वॉशरूम गया हुआ था। वाह। वो इसको ले गए कि चलो बुजुर्गों आपको लेके जाना है, आपकी आंखें देखें। अब इत्तेफाक से नाम इसका भी निजामुद्दीन, आंखें इसकी भी मोतिया ज़दा। उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, पूरी दुनिया में इस तरह की वारदातें होती हैं। पाकिस्तान में तो खैर इस तरह की वारदातें इंतहाई लेवल पे होती हैं। फ्लोरिडा में अमेरिका बड़ा नामी गिरामी डॉक्टर, उसके पास शुगर का एक मरीज आया, उसकी लेफ्ट टांग काटने वाली, उस अहमक ने राइट काट दी। मिनेसोटा, वंस अगेन अमेरिका, एक डॉक्टर साहब ने ठीक गुर्दा निकाल लिया उसका, जो इफेक्टेड था वो निकाला ही नहीं। फिर बर्तानिया में एक दिमाग का मरीज था, उसका दिमाग ओपन अप करना था,
उसकी ओपन हार्ट सर्जरी कर दी गई। और दौरान सर्जरी पता चला कि भाई ये तो गलत मरीज हम ले आए हैं, ये तो वो है ही नहीं। ऑपरेशन तो बाद फिर उसका दिमाग ठीक हो गया। लेकिन बर्तानिया में ही एक और वाक्य हुआ जो बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। बेचारा एक बदनसीब दौरान ऑपरेशन, पेट का ऑपरेशन था, पेट उसका बिल्कुल खोला हुआ उन्होंने और उसे होश आ गया। हुए हुए वो देखकर इस कदर दिल बर्दाश्ता हुआ कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, उसने खुदकुशी कर ली 2 हफ्ते बाद। बड़े जालिम डॉक्टर ने सर फिर थे। ऐसे वैसे जालिम। भाई जी पता गल की है जनाब, मेरा नाम है जी शफीक वट्टू। शफीक भट्टू। हाँ जी। अच्छा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ओए होए। हाँ जी, ਇਹ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। अच्छा जी, आप हैं वो चाचा? ਇਹ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੀ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕੋਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ ਇਹਨੂੰ। सर मैं इन्हों बड़ा आख्या है नहीं दो मैं मरीज कोई नहीं, मैं तो मरीज नूं पुछण आया ते ना आख्या मरीज होवे ना होवे, निजामुद्दीन तू ही है। तो आप लोगों को समझ नहीं आई कि एक ही घर में 2 निजामुद्दीन? ਇਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਘਰ 'ਚ 8-9 ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਨੇ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਚਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੋਤੀ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। क्यों भाई, आपने आगे से जवाब नहीं दिया? सर मैं समझा कि मेरे को कारोबार पे पूछता है, मैं मोती दे हार बेचना ना। ਹੁਣ ਹਾਰ ਵੀ ਵੇਚੀ ਤੇ ਮੰਗੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਜੀ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। यार वो सेहतमंद था बेचारा। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? लगी किसको, इसे या उसे? ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? हाँ जी। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗੁਰਦਾ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। नहीं, गुर्दा क्यों निकाल दिया तुम? ਸਾਰੇ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। शेप क्या मतलब? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੋਲ, ਅੱਛਾ। ਇਹਦਾ ਗਸੋਨ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰਦਾ ਤੇ ਬਾਕਸਰ ਹੈ। ओए होए। ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ। ये आपके साथ जो है ये नर्स बैठी हैं? सर जी मैं भी मरीज के तौर पे आई थी यहाँ पे, फिर इन्होंने मेरे 2-3 ऑपरेशन कर दिए, फिर मैंने यहीं पे जॉब कर ली। ये तो अब आप खाम खा कॉमेडी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं, इनको तो शुक्रगुजार होना चाहिए। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਰ ਤੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਖੁਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣ ਉਰਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। क्यों भाई, आप ऑपरेशन करवाएंगे इनसे? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਲਾਹਨਤ ਭੇਜਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਤ ਵੜ ਦੇਣ ਬੇਵਕੂਫ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ, और तुम भाग जाना यहाँ से। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੱਜਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। कैसे दे दी है? ਅਜੇ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। उसे एनेस्थीसिया दे रहे हो? हाँ जी, ਇਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਪਿੱਤਾ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ। क्यों बाबा जी, आपके पित्ते को क्या है? हाजी वट्टू साहब आंदे ने तेरा पित्ता भी खराब है। ਇਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਕੋ ਖੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। यानी प्रोस्थेटिक है। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ MBBS ਮੈਂ ਕੋਈ PhD ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਾਣ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ? ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੀਬੀ। आपने कोई ऑपरेशन कराना है? ਨਹੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਰਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਖਾਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। तुम पागल हो? ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਟੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। डॉक्टर साहब स्टेंट बड़े अच्छे डालते हैं। ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੇਖੋ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਪੱਖੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਲੈ ਗਏ ਨਾ, ਲੈਟਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। अच्छा। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਨੀ ਬਿੱਟੇ ਕਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਅੱਛਾ ਐਡਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਪੇਟਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ यानी ਜੀ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਰਸੋਂ ਹਰਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀਆਂ ਨਾ, ਬਾਬਾ 0 ਮੀਟਰ ਹੈ। यार ये वट्टू साहब बाकी पागल है। ਤੁਸੀਂ ਵੱਟੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇਹ ਜਿੱਡੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਇਹਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਕਰ ਤੇ ਲਾਓ ਸਾਡੇ। मैं क्यों आऊं अस्पताल में? पागल हूं? ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ। मुझे नजर नहीं आ रहा माहौल। तुम इतने पागल हो, तुम्हें पता ही नहीं चला एक गलत मरीज का तुमने ऑपरेशन कर दिया। अरे ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੀ। एक वाक्य हुआ जिसमें ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स ने सीजर्स, ये कैंची, वो अंदर ही छोड़ दी। 18 साल बाद वो निकाली। वो दिखाइए जरा तस्वीर में, ये कैंची 18 साल बाद निकली है। देखो जरा। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਿਧਰੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਸਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਤਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। अच्छा। ਐਸਾ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। सर किसी अच्छे वकील का नंबर है आपके पास? मैंने इस पे दावा करना है। जरूर करें, इस पे दावा बनता है, बल्कि पूरे महकमे पर दावा बनता है। ਪਾਣ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਦਿਲ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ, ਬੱਕਰੇ ਦਾ।
किसी जनाब वट्टू के घर तो टका टक खुआइए ऐसा आला मैं बनाना मैं बना रहा हूं भरजाई थोड़ी डांस कर रही होंगी है